गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पोलर रीजन्स के बारे में बताया था कि पोलर रीजन्स में किस तरीके के जानवर रहते हैं, वहाँ पर किस तरीके का क्लाइमेट है। ये सारी चीज़ें हमने इससे प्रीवियस क्लास में सीखी थी और पढ़ी थी, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस तरीके के जानवर रहते हैं, कौन कौन से जानवर वहाँ पाए जाते हैं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। ठीक है, देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया जो ट्रॉपिकल रीजन है, वो कैसे, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता है, बहुत ही हॉट क्लाइमेट रहता है, मतलब वहाँ बहुत गर्मी रहती है। क्यों रहती है गर्मी? क्योंकि वो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो कहाँ है, इक्वेटर के चारों तरफ है। मैंने आपको उस दिन वर्ल्ड का मैप दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो ब्लू कलर का रीजन था वो पोलर रीजन था और ट्रॉपिकल रीजन जो बीच बीच में था, जो रेड कलर का था, वो ट्रॉपिकल रीजन था ना। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के बहुत पास है, इसलिए वहाँ पर क्या रहती है, बहुत ही गर्मी रहती है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जब ठंड का मौसम भी होता है तब भी वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। मतलब ठंड भी वहाँ बहुत कम ठंड पड़ती है, गर्मी ही बहुत ज़्यादा है, ऑल द टाइम गर्मी रहती है। ठीक है, जब हम कह सकते हैं जब गर्मियों का मौसम होता है ना, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। मतलब या तो उससे ज़्यादा भी हो जाता है या उससे थोड़ा कम भी रहता है, मतलब 40 डिग्री के आसपास रहता है वहाँ का टेम्परेचर। तो आप ये देख सकते हैं 40 डिग्री है, इसका मतलब कितनी गर्मी होगी वहाँ पर, होगी ना वहाँ पर। और हम ये कह सकते हैं कि पूरी साल दिन और रात, मतलब पूरी साल दिन और रात एक जैसे ही रहते हैं, होता है ना, क्या होता है, ऑलमोस्ट दिन और रात इक्वल लेंथ के रहते हैं, मतलब इक्वल टाइम के रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी बारिश भी होती है, इस रीजन्स में बहुत सारी क्या होती है, बारिश भी होती है। और यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही है, ट्रॉपिकल रीजन का इम्पॉर्टेंट फीचर यही है कि यहाँ पर किस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, तो यहाँ का मेन फीचर यही है। कोई आपसे पूछे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ट्रॉपिकल रीजन्स का, तो इम्पॉर्टेंट फीचर यही है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट, असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, तो ये इन सारी जगह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या रहती है, गर्मी रहती है और कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर गर्मी रहती है, गर्मी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी बारिश भी होती है, तो बहुत सारी बारिश होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं मेनली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं आपके मंकीज़, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। मतलब मेनली अगर आपसे यहाँ पूछे जाएँ कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो आप इनमें से नाम किसी के भी नेम लिख सकते हैं। मंकीज़, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, है ना, बर्ड्स और इंसेक्ट्स अलग हो गए। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि यहाँ के जानवर किस तरीके से हॉट और ये जो गर्मी वाला क्लाइमेट है कैसे रहते हैं। यहाँ पर नमी वाला और गर्मी वाला जो क्लाइमेट है वहाँ पर किस तरीके से रहते हैं। देखो, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है यहाँ की, रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है कि यहाँ पर गर्मी रहती है और नमी वाला मौसम रहता है, बारिश होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, बहुत तरीके के आपको यहाँ पर एनिमल्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब बहुत सारे यहाँ पर जानवर हैं, तो बहुत सारे जानवर होने की वजह से देखो
बहुत सारे जानवर हैं, तो खाने और घर के लिए ऑलवेज क्या रहता है, कंपटीशन रहता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं तो बहुत सारे जानवरों को अपने लिए घर चाहिए, अपने लिए खाना चाहिए। जब बहुत सारे लोग होते हैं और खाना हमारे पास उतना ही है, लिमिटेड ही है, तो फिर क्या होगा, कंपटीशन है एक तरीके से वहाँ पर। तो कुछ जानवरों को अपने आप को इस तरीके से ढालना होता है कि वो पेड़ पर रह सके। जैसे यहाँ पर आपको एक फ्रॉग दे रखा है, उसका नेम है रेड आइड फ्रॉग। उसके क्या होते हैं, जो उसके पैर होते हैं, उसके पैर पर स्टिकी पैड्स होते हैं, चिपके वाले पैड्स होते हैं, जो मतलब पेड़ पे अगर ये बैठते हैं तो पेड़ की ब्रांचेस से चिपक जाते हैं इनके पैर, ताकि वो गिरे ना। तो पेड़ की जो ब्रांचेस है उससे चिपक जाते हैं, चिपक जाने की वजह से क्या होते हैं, पेड़ पर चढ़कर रह पाते हैं। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए ये ना कि ये इस तरीके से इनके रेड कलर के क्या होते हैं, इनके पैर होते हैं और वो स्टिकी होते हैं, जैसे स्टिकी चिपके होते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। तो ये जैसे पेड़ वगैरह पे चढ़ते हैं तो उनके पैर वहाँ पर चिपक जाते हैं, चिपकने की वजह से वहाँ पर रह पाते हैं पेड़ों पर। ठीक है, और इसी तरीके से एक मंकी है, यहाँ पर मंकी पाया जाता है जिसकी बहुत ही लंबी पूंछ होती है। बहुत लंबी क्या होती है, पूंछ होती है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक मंकी है और आप देखिए इसकी कितनी लंबी पूंछ है, कितनी लंबी पूंछ है ना, जो इसको इस पेड़ पर चढ़ने में मदद करती है। मतलब इनके पास इस तरीके के फीचर्स होते हैं जो ये इस क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह पाते हैं। और ये क्या होते हैं, इनकी जो पूंछ होती है ये इनको पेड़ पर रहने में मदद करती है। इनके जो हाथ और पैर इस तरीके से होते हैं कि ब्रांचेस को ईजिली, जो ब्रांचेस हैं उनको ईजिली पकड़ लेते हैं। इनके हाथ पैर इसी वे में होते हैं कि जो ये ब्रांचेस को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर खाने की ऑलवेज क्या रहती है, मतलब कंपटीशन रहता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं और खाना लिमिटेड है, तो बहुत सारे जानवरों को बहुत मेहनत करनी होती है अपना खाना ढूंढने के लिए। आसानी से उनको खाना नहीं मिलता है, उनको बहुत मेहनत करनी होती है ढूंढने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चिड़िया का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, टूकन। क्या नाम है इसका, टूकन, TOUCAN, इसको बोलते हैं टूकन, जिसकी क्या होती है बच्चों, बहुत ही लंबी और बहुत बड़ी चोंच होती है। कैसी होती है, बहुत लंबी और बहुत बड़ी चोंच होती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपको पिक्चर के थ्रू समझ में आएगा कि कैसे होती है। देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, टूकन, TOUCAN। आप इसकी चोंच देख रहे हैं ना, कितनी कलरफुल और कितनी लंबी और कितनी बड़ी चोंच है ना, देख सकते हैं। उसका वेट भी बहुत हैवी होता है, कितनी लंबी चोंच है, और हम ये कह सकते हैं, है ना, बहुत लंबी चोंच है, बड़ी चोंच है। आई बात समझ में। और ये जो इसको ये जो इतनी लंबी चोंच है और ये इतनी बड़ी चोंच है, ये इसको जो ब्रांचेस पर फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ट्रीज पर जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उससे खाने में मदद करती है। क्योंकि क्या होता है, इनकी लंबी चोंच है, तो लंबी चोंच होने की वजह से ये ईजिली उन फ्रूट्स तक पहुँच पाते हैं। जो पेड़ों पर फ्रूट्स वगैरह हैं वहाँ तक ये चिड़िया पहुँच पाती है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, टूकन। अब मैं आपको रेड आइड फ्रॉग दिखाती हूँ और वो मंकी दिखाती हूँ। ओके, देखिए बच्चों, ये कौन है, रेड आइड फ्रॉग। देखो रेड आइड फ्रॉग क्यों कह रहे हैं, इसकी आंखें देख लो आप, कैसी लाल लाल आंखें हैं, और ये जो उसके फीट हैं, जो पैर हैं, वो भी कैसे होते हैं, वो भी कैसे हैं, लाल लाल हैं। और लाल लाल होने की वजह से लाल लाल भी हैं, साथ के साथ क्या है, इनके जो फीट हैं, जो पैर हैं, उनमें स्टिकी पैड्स होते हैं। स्टिकी पैड्स होने की वजह से ये क्या होते हैं, जैसे ही पेड़ पर चढ़ते हैं तो इनके जो पैर होते हैं स्टिकी हैं, चिपक जाते हैं पेड़ से, तो ये इजीली पेड़ों पर रह पाते हैं, है ना। देखिए ये कौन है, मंकी। देखिए इनकी कितनी लंबी लंबी पूंछ है, और इनके जो हाथ पैर हैं ये इसी तरीके से होते हैं कि ये ब्रांचेस को इजीली पकड़ पाते हैं, पेड़ों पर रह पाते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं, जो कई ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं, मतलब जो इस रीजन में एनिमल्स रहते हैं, वो बहुत मतलब उनकी जो हियरिंग पावर होती है, सुनने की पावर होती है, सुनने की जो शक्ति होती है बहुत ही अच्छी होती है। मतलब बहुत धीमी आवाज़ को भी, बहुत स्लो वॉइस को भी ईजिली सुन लेते हैं, है ना। और इनकी आंखें कैसी होती है, शार्प होती हैं बिल्कुल, मतलब दूर से इनको दूर वाली चीज़ भी बहुत ईजिली दिख जाती है।
शार्प इनकी आईसाइट होती है और इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक मोटी स्किन होती है। जो मतलब यहाँ पर एनिमल्स जो रहते हैं, सी की बात नहीं कर रही मैं, और जो भी ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले जितने भी जानवर हैं मैं सभी की बात कर रही हूँ। और इनकी स्किन कैसी होती है, मोटी होती है। और मोस्टली इनके स्किन का कलर ये होता है कि ये जो मतलब वहाँ का जो सराउंडिंग्स का कलर होता है वो उनकी स्किन के कलर से मैच कर जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लायंस और टाइगर्स के बारे में। लायंस और टाइगर्स के बारे में उनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है, उनकी थिक स्किन्स होती है और सेंसिटिव हियरिंग होती है। सेंसिटिव हियरिंग का मतलब है कि स्लो वॉइस को भी, बहुत धीमी आवाज़ को भी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। इनकी जो हियरिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक और जानवर के बारे में बताया है, वो है बच्चों, क्या है, लाइन टेल्ड मकाक। लाइन टेल्ड मकाक, देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मैं आपको इसको अच्छे से अभी इसकी पिक्चर दिखाऊंगी। ये जो लाइन टेल्ड मकाक है ये वेस्टर्न घाट्स के जो भी रेन फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट में जो भी रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर रहता है, मतलब वहाँ पर आपको पाया जाएगा। और इसका सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर हम कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा फीचर ये है कि इसके ना जो बाल होते हैं वो सिल्वर वाइट कलर के होते हैं। इसके होते हैं सिल्वर वाइट कलर के इसके बाल होते हैं। और जो पूरी मतलब पूरे इसके फेस के चारों तरफ होते हैं सिल्वर वाइट कलर के बाल होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्लाइंबर है, मतलब बहुत ईजिली पेड़ों पर चढ़ जाता है, बहुत अच्छा क्लाइंबर है। और हम ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ का मोस्टली मेजर पार्ट कह सकते हैं, ज़्यादातर टाइम ये कहाँ पर बिताता है, पेड़ पर ही बिताता है। मतलब आपको ज़मीन पर बहुत कम दिखाई देगा, ऑलमोस्ट ये पेड़ पर ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये क्या खाते हैं, लाइन टेल्ड मकाक क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, लीव्स वगैरह खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, फ्लावर्स वगैरह खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी क्या होता है जब ज़मीन पर आते हैं तो ये जो हमारी पेड़ की जो क्या होती है पेड़ की छाल जो होती है, बार्क जो होती है, उसके नीचे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी खाते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत सफिशिएंट खाना मिल जाता है पेड़ों पर बहुत, और ये इसलिए सफिशिएंट खाना इनको पेड़ों पर मिल जाता है, इस वजह से ये ज़मीन पर बहुत कम आपको दिखाई देंगे, ज़मीन पर बहुत कम ही दिखाई देते हैं। ठीक है, एक और एनिमल के बारे में बात करते हैं, वो है एलिफेंट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना एलिफेंट। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आप इसकी ट्रंक को देखिए, तो आप इसकी ट्रंक को देखेंगे तो ये अपनी ट्रंक को नोज़ की तरह इस्तेमाल करता है। किसकी तरह इस्तेमाल करता है, नोज़ की तरह इस्तेमाल करता है। इसी वजह से इनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, मतलब स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छी होती है इनकी स्मेलिंग। और जो इनकी ट्रंक होती है वो खाना उठाने में इनको मदद करती है, मतलब खाने को उठाने में इनकी मदद करती है। ठीक है, और जो इनकी आप देख सकते हैं, और इनके ये तीत भी क्या होते हैं, मतलब इनके तीत भी होते हैं, जिससे क्या होता है ये पेड़ की जो बार्क होती है उसको खाना इनको बहुत अच्छा लगता है, तो अपने दांतों से पेड़ की जो छाल है, बार्क है, उसको खाते हैं। ठीक है, और इनके बड़े बड़े कान होते हैं, बड़े बड़े कानों से ये बहुत ही सॉफ्ट साउंड्स को भी ईजिली सुन लेते हैं, मतलब इनकी भी हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है। और जो इनके बड़े बड़े कान होते हैं ना, ये बड़े बड़े कान इनको ठंडा फील भी कराते हैं, इनको ठंडा रखते हैं इतने गर्म मौसम में, क्योंकि रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पर बहुत गर्मी रहती है, तो इतनी गर्मी मौसम में भी इनके जो ये कान होते हैं वो इनको क्या करते हैं, ठंडा फील कराते हैं, कूल फील कराते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, और सबके बारे में हमने फीचर्स, इनके कुछ जानवर के बारे में फीचर्स भी पढ़े कि आखिर इनके फीचर्स क्या क्या हैं, इनके पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो इनको कैसा रखते हैं, और इस क्लाइमेट में वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं।
ठीक है। अब हम लाइन टेल्ड मकाक के बारे में और एलिफेंट की पिक्चर देखते हैं। देखिए बच्चों, आप ये देख सकते हैं पिक्चर, ये कौन है? लाइन टेल्ड मकाक, है ना। आप ये देख सकते हैं, मतलब ये थोड़ा आपको इसमें ब्राउन दिख रहे होंगे, बट ये इनके होते हैं सिल्वर वाइट कलर के, वाइट कलर के, और ये मोस्टली ट्रीज़ पर ही होते हैं, ये ज़मीन पर बहुत कम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है एलिफेंट। क्या है बच्चों? एलिफेंट, है ना। ये देख सकते हैं आप, इसकी कितनी लंबी क्या है? सूंड है ना, ट्रंक है कितनी लंबी, और इनके कितने बड़े बड़े कान हैं जो इनको इस गर्मी वाले मौसम में कैसा फील कराते हैं? ठंडा फील कराते हैं। ओके, तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में समझ में आया कि वहाँ पर किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर 7 अच्छे से समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। टिल देन आपको चैप्टर 7 पूरा पढ़ना है, अच्छे से समझना है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।